शहर की गगनचुंबी इमारतों, शोर शराबे और मशीनी जिंदगी से दूर दो पुराने दोस्त, जिनमें से एक अपनी तेज बुद्धि और बारीकियों को पकड़ने के लिए मशहूर था और दूसरा अपनी सादगी और दार्शनिक सोच के लिए, ने तय किया कि वे कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताएंगे। उनका मकसद सिर्फ आराम करना नहीं था, बल्कि खुद को उस शांति के हवाले करना था जो सिर्फ पहाड़ों और घने जंगलों के बीच ही मिल सकती है। वे अपने साथ सारा जरूरी सामान लेकर एक सुदूर घाटी में पहुंचे। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी बिसात बिछा रही थी। हवा में एक ताजगी थी और जंगली फूलों की हल्की खुशबू मन को सुकून दे रही थी। दोनों मित्रों ने मिलकर एक शानदार टेंट लगाया, पास ही के झरने से साफ पानी लाए और रात के खाने की तैयारी शुरू की। कैंपफायर की लपटें जब ऊंची उठने लगी तो माहौल और भी जादुई हो गया। आग की गर्माहट के बीच सादगी पसंद दोस्त ने अपने बुद्धिमान मित्र की ओर देखा और पूछा, दोस्त, मैंने हमेशा देखा है कि तुम दुनिया की सबसे पेचीदा समस्याओं को मिनटों में हल कर लेते हो। तुम्हारी इस अद्भुत तर्कशक्ति का राज क्या है? तुम उन चीजों को कैसे देख लेते हो जिन्हें बाकी दुनिया अनदेखा कर देती है? बुद्धिमान मित्र ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी से आग को कुरेदा और बोला, इसका कोई जादुई राज नहीं है। सब खेल निरीक्षण का है। हम अक्सर चीजों को सिर्फ देखते हैं, पर उन्हें महसूस या परखते नहीं हैं। जब तुम किसी घटना के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हो और खुद से सवाल करते हो कि अगर यह ऐसा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। दूसरे मित्र के मन में एक नया जोश भर गया। उसने उसी पल संकल्प लिया कि अब से वह भी हर बात में गहरा लॉजिक लगाएगा और दुनिया को एक नए नजरिए से देखेगा। वह काफी देर तक इस नई सीख के बारे में सोचता रहा। फिर रात काफी गहरी हो गई और वे दोनों अपने आलीशान टेंट के भीतर अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में जाकर सो गए। जंगल की शांति और दिन भर की थकान के कारण वे गहरी नींद में डूब गए। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सिवाय झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की कूक के। अचानक बुद्धिमान मित्र की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कुछ बदला हुआ है। उसने तुरंत अपने दोस्त को झकझोर कर जगाया। उठो, अपनी आंखें खोलो और ऊपर देखो। बुद्धिमान मित्र की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। दूसरा मित्र हड़बड़ा कर उठा। उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे याद आया कि शाम को क्या बात हुई थी। उसने सोचा कि शायद उसका दोस्त उसकी नई सीखी हुई तर्क शक्ति की परीक्षा ले रहा है। उसने अपनी आंखों से नींद का पर्दा हटाया, चश्मा ठीक किया और पूरी गंभीरता के साथ ऊपर अनंत आकाश की ओर निहारने लगा। वो कुछ मिनटों तक चुप रहा, जैसे किसी बहुत जटिल गणितीय समीकरण को हल कर रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, मेरे दोस्त, अगर मैं तुम्हारी सिखाई हुई लॉजिक की थ्योरी लगाऊं, तो मुझे ऊपर जो दिख रहा है उसके कई गहरे मायने निकलते हैं। सबसे पहले, खगोल विज्ञान के नजरिए से देखें तो मुझे ऊपर करोड़ों टिमटिमाते सितारे और अनगिनत आकाशगंगाएं दिख रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें अरबों ग्रह मौजूद हैं, जिनमें शायद कहीं जीवन की संभावना भी हो। दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत विशेष है। ऐसा प्रतीत होता है कि शनि इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है, जो आने वाले समय में कुछ बड़े बदलावों का संकेत है। तीसरा, अगर मैं समय की बात करूं तो ध्रुव तारे और सप्तर्षि मंडल की वर्तमान स्थिति को देखकर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त रात के करीब 2:45 बजे हैं। चौथा, मेरा अध्यात्म कहता है कि यह दृश्य ईश्वर की महानता का प्रतीक है। हम इंसान इस विशाल सृष्टि में एक रेत के कण के बराबर भी नहीं हैं। ये हमें विनम्र बनाता है और सिखाता है कि अहंकार व्यर्थ है। और अंत में, मौसम के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि आसमान एकदम साफ है और हवा में नमी कम है, इसलिए कल सुबह की शुरुआत बहुत ही सुहावनी और खिली हुई धूप के साथ होगी। बोलते बोलते उस मित्र का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने अपनी छाती चौड़ी की और अपने बुद्धिमान दोस्त की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से पूछा, क्यों दोस्त? क्या मेरा ये तर्क और विश्लेषण सही है? तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बुद्धिमान मित्र 1 मिनट तक पत्थर की मूर्ति की तरह मौन रहा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और एक लंबी, ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला जुला भाव था। वह अचानक चिल्लाया, अरे मेरे महान दार्शनिक दोस्त, इन सब का सीधा, सरल और इकलौता मतलब यह है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। हम खुले आसमान के नीचे लेटे हैं और तुम्हें ब्रह्मांड की चिंता सता रही है। बेचारा दोस्त सन्न रह गया। उसकी सारी दार्शनिक सोच और वैज्ञानिक तर्क उस एक छोटी सी हकीकत के सामने धराशायी हो गए जिसे वह अपनी आंखों के सामने देख तो रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अक्सर हम जिंदगी में बड़ी बड़ी योजनाओं, जटिल सिद्धांतों और दूर की सोच में इतने खो जाते हैं कि हमारे ठीक सामने रखी बुनियादी सच्चाई को देखना भूल जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान तभी काम आते हैं जब उनके साथ व्यवहारिक समझ का तालमेल हो।
कभी कभी सबसे बड़े सवाल का जवाब हमारे ठीक नाक के नीचे होता है। बस जरूरत होती है दिखावे के चश्मे को उतारकर हकीकत को देखने की।